Hello friends, welcome back to our channel PKKV Notes Up. So today we are back with our another video of Notebook Reveal Class 7 Hindi, whose textbook's name is Malhar. So let's start our video. This is our notebook which has a red cover. So we are showing this notebook for those students who are coming in class 7 from class 6. Let's start. This is our index. यहाँ पर पठन सूचकांक रीडिंग इंडेक्स यानी हमें दिन में जितनी भी रीडिंग की है यहाँ पर क्रमांक, दिनांक, विषय, समय, अभिभावक के हस्ताक्षर यानी माता पिता के हस्ताक्षर और शिक्षक के हस्ताक्षर, और इतना होने के बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन का ये पाठ्यक्रम है। यहाँ से शुरू होता है सेतु पाठ्यक्रम। सबसे पहले वर्णमाला, उसके बाद में गिनती 1 से 100 तक, महीनों के नाम, पर्यायवाची शब्द, यहाँ पर अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं जो कि ग्रामर में बहुत काम आते हैं, तो इन्हें याद करना ज़रूरी है। यहाँ पर हमारे पर्यायवाची शब्द खत्म होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अनेकार्थी शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं, जैसे अक्षर, अज, अर्क, अपेक्षा, वर्ण, वार। इसी प्रकार से उसके बाद में यहाँ पर विलोम शब्द, इन सभी के यहाँ पर विलोम शब्द दिए गए हैं। उसके बाद में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो, नवजात, यानी एक शब्द के लिए पूरा एक वाक्य। ये ग्रामर पोर्शन एग्जाम में भी आता है, PT1 के एग्जाम में। फिर यहाँ पर संज्ञा बताई गई है, 9वें दिन में संज्ञा के भेद। उसके बाद में अभ्यास। फिर 11वें दिन सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर हमारा सेतु पाठ्यक्रम खत्म होता है और यहाँ से हमारी मल्हार किताब का पहला पाठ शुरू होता है, जिसका नाम है माँ कहे एक कहानी। तो इस पाठ में यहाँ पर ये कविता दी गई है। मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी के लिए ड्राइंग बनाई थी। तो माँ कहे एक कहानी, इस पाठ में राहुल नाम का बेटा होता है जो कि अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तो माँ कहती है कि बेटा क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया। इस पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ पर आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये पोएम लिखी गई है। उसके बाद में यहाँ पर इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त, जिनका यहाँ पर परिचय दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर पार्ट से यानी पार्ट में जितनी भी एक्सरसाइज दी गई है वो स्टार्ट होती है। मेरी समझ से MCQs यानी पार्ट में किस प्रकार से, यहाँ पर आप 2 स्टार देख रहे होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के 1 से ज़्यादा उत्तर भी होते हैं, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अगर किसी क्वेश्चन के 1 से ज़्यादा उत्तर हों तो आप 2 स्टार बना सकते हैं। फिर यहाँ पर लिखा गया हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुने। इसके बाद में मिलकर करें मिलान, जिसमें बेटा सिद्धार्थ और यशोधरा के पुत्र राहुल, माँ यशोधरा एक राजकुमारी, तात पिता सिद्धार्थ एक राजकुमार। पंक्तियों पर चर्चा, यानी इसमें आपको पंक्ति दी जाएगी और आपको उसी के बेसिस पर उसका अर्थ बताना है। फिर सोच विचार के लिए इसमें आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपके मल्हार के टेक्स्ट बुक में आपकी एक्सरसाइज दी गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये सोच विचार
उसके बाद में यहाँ पर अनुमान और कल्पना से, इसमें ऐसे प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपको सोच समझकर यानी आपको अपना अनुमान लगाकर लिखनी है, आपने उसमें कल्पना करनी है। तो जैसे कि यहाँ पर पहला प्रश्न मैं पढ़कर सुनाती हूँ। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसे से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को आगे कैसे बढ़ाते। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस में हमें हमारा ओपिनियन मांगा गया है कि पार्ट के हिसाब से हमारा ओपिनियन क्या रहेगा अगर हम इसकी जगह होते तो। जैसे यहाँ पर एक संवाद के लिए भी कहा गया है हंस और आखेटक के बीच में, और विश्लेषण भी मैंने लिखा है। फिर पंक्ति से पंक्ति, यहाँ पर हमें पंक्तियों को कंप्लीट करने के लिए उनका मेल करना था। फिर कविता की रचना, ये कविता की विशेषताएं और कविता की पंक्तियों का मेल है। इसके बाद में पाठ से आगे निर्णय करें। इसमें हमें कुछ सिचुएशंस दी गई हैं कविता के बेसिस पर कि अगर ऐसी सिचुएशंस होती तो हम इस पे हमारा क्या निर्णय होता। इसके बाद में यहाँ पर ये सिचुएशंस का एक क्वेश्चन और था। फिर आज की पहेली और नए शब्द यानी पाठ में जितने कठिन शब्द थे वो दिए गए हैं। फिर यहाँ पर लर्नर्स डायरी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, क्योंकि आज की वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। हम नेक्स्ट के 3 चैप्टर्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।